ये तस्वीरें कासगंज के गंजद्वारा की हैं, जहां पर मेन बाज़ार में आप देख सकते हैं कोरोना कर्फ्यू के दौरान चहलकदमी नज़र आ रही है। यहाँ पर दुकानदार प्रतीक्षा करते हैं पूरे दिन और चाबी लेकर जेब में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कुछ दुकानदारों का कहना ये है कि अन्य जनपदों में कुछ टाइमिंग फिक्स की गई है, जिसको लेकर के 9 बजे से 11-12 बजे तक कहीं कहीं 4 घंटे कहीं कहीं 3 घंटे बाज़ार खोलने दिए जा रहा है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, आइए उनसे बात करते हैं किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? पप्पू भाई भाई किस दुकान है आपकी? जनरल स्टोर की किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? कोरोना करूँ दुकानें ना खोल रही है, परेशानी आ रही है, दाल रोटी रखी किस तरह से खर्चा चला रहे हैं? कैसे चला रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है घर से सुबह। तो जो दुकानदारों ने अपना इकट्ठा किया हुआ है उसी से अपना रोजमर्रा का जो खर्चा है उससे चला रहे हैं। आइए दूसरे दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता, जनरल स्टोर की। कोरोना काल में पूरी दिक्कत का सामना है, क्योंकि बाज़ार बंद है, ग्राहक आता नहीं है बाज़ार के अंदर, जो भी समस्या है। और जो लोग कुछ शहरों में बाज़ार खुल भी रहा है, हमारे डीएम साहब ने जो है यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया है, जो कम से कम 2-3 घंटे का समय दुकानदार को देना चाहिए, जिससे आदमी अपनी ज़रूरत की चीज़ ले सके और हम लोग दुकानदार कुछ अपना घर में खर्च करने के लिए पैसा आ सके हाथ में, जिससे हमारी रोज़मर्रा का साधन बन सके। तो आपने व्यापार मंडल से आग्रह नहीं किया इसके लिए? व्यापार मंडल से आग्रह जब किया था तो हमें व्यापार मंडल के लोगों ने ये बताया था कि व्यापार मंडल जो है जिम्मेदारी ले इस बात की कि कोरोना के केस नहीं बढ़ेंगे, उसके पश्चात हम उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये जोर का झटका धीरे धीरे लग रहा है, लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है, दिन ब दिन कभी 4 दिन का बढ़ा दिया जाता है, कभी 6 दिन का बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे जो दुकानदार हैं उनमें किस तरह का विश्वास है सरकार के प्रति? विश्वास का है, वो तो पहले ही कोरोना काल को झेल चुकी है जनता, उसी के आधार पर ये कम से कम जून तक चलेगा इसी तरीके से, और धीरे धीरे बढ़ाती रहेगी सरकार जो है। इसकी चूक मानते हैं जो दोबारा लहर आई है जो हिंदुस्तान में? अब चूक क्या है, चूक तो ये आम जनता की भी है। आदमी ने हल्के में लिया, मास्क लगाना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, दूरी बना के नहीं चले, और जो है इसीलिए ये दोबारा लहर है। देश में 4-5 राज्यों का चुनाव हुआ था विधानसभा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ, कोरोना की दूसरी लहर जारी रही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तमाम हस्तक्षेप होने के बाद भी चुनाव कराए गए। तो इसके लिए क्या प्रतिक्रिया आपकी? चुनाव जो कराए गए, मेरे समझ में तो ये था कि चुनाव फिलहाल नहीं कराए जाते, क्योंकि काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब इसकी लहर कोरोना की पहुंच चुकी है, और जो अब पेशेंट निकल रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ही निकल रहे हैं। तो लगातार कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जा रहा है, उसी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना जो वायरस है, संक्रमण है, वो ग्रामीण इलाकों में फैलता जा रहा है। इसी के साथ साथ जिले के जो अधिकारी हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसके लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। निगरानी समितियों के द्वारा जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर निगरानी की जा रही है। साथ ही सभी अधिकारियों को शासन ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी किसी तरह की महामारी से जो रोकथाम की चीज़ें हैं उनको ना रोका जाए, और नियंत्रित करने के लिए, कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगातार फॉगिंग कराई जाए, सैनिटाइजेशन कराया जाए। उसी के साथ साथ ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, जहां पर आज गणेशपुर में और तमाम ज़िले के अधिकारी ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो नज़र आ रहे हैं, जहां पर गणेशपुर में देखिए ये निगरानी समिति की समीक्षा की जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी निगरानी समिति के सदस्य हैं उनको सबको सचेत किया जा रहा है। अब देखना होगा कि कोरोना संक्रमण को कितना रोका जा सकता है। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी अब गांव में पैर फैला रही है, अतः मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान चलाया जा रहा है। सभी को मास्क पहनना आवश्यक है, लगातार साबुन से हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, वैक्सीन अवश्य लगवाएं, किसी भ्रम में न आएं, साफ सफाई बनाए रखें। सर्दी जुकाम बुखार आने पर इसकी सूचना निगरानी समिति के सदस्यों या आशा आंगनवाड़ी को अवश्य दे दें।